हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो अगली कक्षा में बात करेंगे, जहांगीर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उस अध्ययन के क्रम में हम लोग जहांगीर के बारे में, साम्राज्य विस्तार के बारे में उनके जान गए थे। उन्होंने सैन्य व्यवस्था में क्या क्या योगदान देते हैं, या क्या उन्होंने अपने पिता की तरह ही अपने सैन्य व्यवस्था को हूबहू रखते हैं, या उन्होंने परिवर्तन करते हैं। इन तमाम बिंदु के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे कि जो जहांगीर होते हैं, उन्होंने अपने धार्मिक नीतियों में कैसी उनकी धार्मिक नीतियाँ होती हैं, क्या उन्होंने अपने प्रजा के हित के लिए किसी धर्म को लेकर कट्टरता रहती है, या अन्य तमाम बातों के बारे में, कह सकें तमाम बिंदु के बारे में आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम लोग एक बार कल की कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से एक फ़ायदा आपको ये रहता है कि जैसे कल आपने जो भी बिंदु याद किया होगा या भूल गए होंगे याद करते वक्त, तो वो आज की कक्षा में आपको याद भी हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो आज की कक्षा रहती है और जो कल की कक्षा रहती है, एक दूसरे से लिंक करती रहती है, जिससे हमको समझने में भी आसानी हो जाती है। और इसके बाद वही कक्षा हमको दोबारा सीखने या दोबारा पढ़ने का भी मौका मिल जाता है। जैसे कि किसी भी विद्यार्थी का अगर कल वाली कक्षा मिस किए होंगे, तो वो आज की कक्षा में बैठ के उस कक्षा का भी लाभ ले सकते हैं। इसी वजह से आपको कल की कक्षा को भी रिवीजन कराया जाता है। इससे एक नहीं कई फ़ायदे होते हैं, इसी वजह से आपकी कक्षाएँ रिवीजन कराई जाती हैं। चलिए, हम लोग कल की कक्षा में क्या बात किए थे? कल की कक्षा में हम लोग बात किए थे मनसबदार किसे कहा जाता था, क्या होता था? कल की कक्षा में क्या बताया गया था? मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है? देखिए, आपको बताया गया था जो मनसबदारी व्यवस्था होती है, इसकी शुरुआत कौन की है? आपको बताया गया था इसकी शुरुआत करते थे अकबर किए थे। कब किए थे? इसकी शुरुआत अकबर ने किए हैं। या इसके जन्मदाता अगर आपसे पूछ रहे, तो इसके जन्मदाता अकबर होते हैं। 1574 ईस्वी के करीब इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ करते हैं। मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था जो होती है, एक विशेष प्रकार की सैन्य व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चयन करने की व्यवस्था होती है। क्या होती है? यहाँ पे लिखिएगा, ये होती थी विशेष प्रकार की प्रशासनिक प्रशासनिक व सैन्य व्यवस्था होती है। क्या होती थी? प्रशासनिक के बाद सैन्य व्यवस्था होती थी। इसके अंतर्गत क्या होता था, जैसे जो भी पदाधिकारी होते थे, जिन पदाधिकारियों का चयन होता था, या जो भी पदाधिकारी होते थे जिस जिस पद पे होते थे, या कह सकते जितना उच्च पद पे होंगे, या कह सकते जितने भी अधिक या उच्च पदों पे, पद अनुसार उनका कह सकते हैं पद अनुसार वेतन होता था। क्या होता था? इनका वेतन कैसे होता था? इनका वेतन पदानुसार होता था। जितने ऊंचे पद पे होंगे उसी अनुसार इनका वेतन निर्धारण किया जाता था। और अगला बिंदु बताया गया था, ये पद कह सकते हैं वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत नहीं था नहीं था। क्या था? ये पद कैसे था? वंशानुगत नहीं था। यहाँ से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, या पूछे जाने की संभावना रहती है कि जो मनसबदारी व्यवस्था होती है, ये इसका जो पद होता है, ये कह सकते हैं जो मनसबदारी व्यवस्था होती है, यह वंशानुगत होती है या नहीं होती है। ऐसे तमाम तरीके से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से याद रखिएगा, जो मनसबदारी व्यवस्था होती है, ये वंशानुगत नहीं होती है, बल्कि ये जो शासक होते हैं या सम्राट होते हैं, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उस मनसबदार को आगे भी कार्यरत रख सकते हैं, या उसको बदल के दूसरे व्यक्ति को भी उस मनसब का दूसरा मनसबदार नियुक्त कर सकते हैं। इसी वजह से ये वंशानुगत नहीं होती है, याद रखिएगा। और इसके बाद आपको बताया गया था, जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने इस मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं? उन्होंने सैन्य व्यवस्था जो होती है, आपको बताया गया, ये प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था दोनों होती है। उन्होंने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं। सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन करके क्या क्या आप उसमें परिवर्तन करके जोड़ते हैं? इसमें दो, कह सकते हैं जैसे सवार पद होता है, इस पद को उन्होंने जोड़ते हैं। सवार का मतलब होता है, जैसे जो सैन्य व्यवस्था होती है, सैन्य व्यवस्था में जो सैनिक होते हैं, सैनिकों को उसमें क्या परिवर्तन करते हैं, आपको बताया गया था। सवार का मतलब होता है, इसमें एक दो परिवर्तन करते हैं। पहला बताया गया था दुअस्पा। क्या बताया गया था? दुअस्पा। दुअस्पा में क्या बताया गया था? दुअस्पा में बताया गया था, जो भी मनसबदार होंगे, अपने सैनिकों से दोगुना घोड़ा रखना अनिवार्य होता था। क्या होता है यहाँ पे? दोगुना घोड़ा ये होता था। दो अस्पा, आप कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, जो दो अस्पा होती है, वह जो निम्न मनसबदार होते हैं, कह सकते हैं छोटे मनसबदार होते हैं, ये व्यवस्था उनके लिए होती थी, दो अस्पा। जबकि जो सिंह अस्पा होती थी, कौन सी अगली बताई गई थी? सिंह अस्पा। सिंह अस्पा सिंह अस्पा में बताया गया था, जो भी मनसबदार होते हैं, अपने सैनिकों से तीन गुना घोड़े
क्या होता था, इनको अपने जो सैन्य व्यवस्था होती थी या जो मनसब, ये सिंह असपा में क्या होता है, जो मनसबदार होते थे उन्हें अपने सैनिकों से 3 गुना घोड़े रखना होता था। इन्होंने जो जहांगीर होते हैं ये 2 पदों का सृजन करते हैं, कह सके 2 नए पदों का इसमें अपने शासनकाल में ऐड। क्या होता है, ये 2 नए पदों का उन्होंने, जो जहांगीर होते हैं उन्होंने अपने शासनकाल में सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं। क्या होता है, सवार पद को जोड़ते हैं, सवार पद को जोड़ने के पश्चात उन्होंने इसमें सवार के अंतर्गत 2 नए पद, या कह सकते हैं जो 2 नवीन पदों का उन्होंने उस सैन्य व्यवस्था में जोड़ते हैं। वो 2 नवीन पद कौन होते हैं, दुअस्पा, जो भी मनसबदार होते हैं दुअस्पा के अंतर्गत, या जो छोटे मनसबदार होते हैं उन्होंने अपने सैनिकों से 2 गुना घोड़े रखने की प्रथा प्रारंभ करते हैं। और जो सिंहस्पा होते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये उच्च वर्ग के मनसबदार होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च वर्ग के मनसबदार होते हैं। इनके कार्य होता है कि जो उनके सैन्य व्यवस्था होती है, घुड़सवार सैनिक होते हैं, घुड़सवार सैनिकों की तुलना में इनको 3 गुना घोड़े रखना अनिवार्य होता था। ये प्रथा, ये कह सकते हैं ये जो 2 नवीन पद इन्होंने अपने सैन्य व्यवस्था में जोड़ते हैं। उसके बाद आपको बताया गया था इन्होंने अपने सिक्के, जो सिक्कों का प्रचलन इनके शासनकाल में कौन कौन सा सिक्का चल रहा था। इनके शासनकाल में आपको बताया गया था निसार जो होता था, निसार, ये उच्च उच्च कह सकते हैं उच्च मूल्य के सिक्के होते थे। क्या होता है, अधिक मूल्य के सिक्के होते थे। जबकि दूसरा बताया गया था नूर अफगान। क्या होता था, नूर अफगान, नूर अफगान था दूसरा। उसके बाद और अगला सिक्का था खैर कबूल। कौन था, खैर कबूल, खैर कबूल। ये देखा जाता है, ये दोनों जो होते हैं छोटे वर्ग के, कह सकते हैं छोटे छोटे मूल्य के सिक्के होते हैं। क्या होते हैं, ये जो नूर अफगान जो होता है और खैर कबूल जो होता है, ये छोटे मूल्य के सिक्के होते हैं। जो निसार होता था उच्च मूल्य के सिक्के होते थे। इस प्रकार देखा जाए, जब शुरुआती दौर क्या होता है, जब जहांगीर शासक बनते हैं, जहांगीर के शासक बनने के दौरान उन्होंने उन सिक्कों पे सलीम नाम अंकित करवाता है। क्या होता है, सलीम नाम अंकित कराते हैं। सलीम देखा जाए तो जो अकबर होते हैं, अकबर ने इन्हें प्री नाम कह सकते हैं, अकबर का ये प्री नाम होता है, या अकबर इन्हें प्यार से सलीम कहते थे। इस वजह से उनके जो पहले जो सिक्के होते थे, या जहांगीर जब शासन करना प्रारंभ करते हैं तो उन्होंने सिक्कों पर सलीम नाम अंकित कराया। लेकिन जब 1616 ईस्वी में नूरजहां से इनकी शादी होती है, तो नूरजहां भी सिक्कों में नूरजहां के साथ साथ है, या सलीम जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर के साथ साथ नूरजहां का भी नाम जो होता है उस सिक्कों पर अंकित होने लगा है। ऐसा क्यों होने लगा, जो नूरजहां होती है वो प्रशासनिक विभाग में, कह सकते हैं अपने जो साम्राज्य विस्तार में प्रशासनिक विभाग में काफ़ी रुचि लेती थी। इसी वजह से जो भी हस्ताक्षर होते थे, जैसे जो भी प्रशासनिक अधिकारियों का हस्ताक्षर होते थे, कहीं भी प्रशासन में अगर उनकी भागीदारी होती थी, वो उस पर बढ़ चढ़ के भाग लेती थी। इसी वजह से जो सिक्के ढलाई होने लगे थे, या जो सिक्के ढल रहे थे, उन पे जहांगीर के साथ 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 नूरजहां के भी नाम अंकित होने लगे थे। ये आपको कल की कक्षा में बताया गया था। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे, अभी आपको बताया गया, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे जो जहांगीर होते हैं उन्होंने अपने प्रजा के हित में कैसी उनकी धार्मिक नीतियाँ होती हैं, क्या उन्होंने किसी धर्म को लेकर उनके अंदर कट्टरता रहती है या नहीं रहती है। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में जानेंगे कि उन्होंने हिंदू धर्म से संबंधित, क्या उन्होंने हिंदू धर्म की जो प्रथाएं थी उनका सहयोग करते हैं या उसे प्रोत्साहन करते हैं आगे बनाए रखने के लिए, या उनका विरोध करते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे। चलिए आज की कक्षा में हम लोग जो जहांगीर होते हैं उनकी धार्मिक नीतियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब हम लोग जो जहांगीर होते हैं उनके धार्मिक नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सी नीति, धार्मिक नीति, धार्मिक नीति। आखिर इनकी धार्मिक नीति कैसे होती है, क्या उन्होंने किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देते हैं कि नहीं देते हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में जानेंगे। आखिर किसी भी शासक या सम्राट के धार्मिक नीतियों के बारे में हम लोग अध्ययन क्यों करते हैं। अध्ययन करने के कई विषय, कई कारक होते हैं। जैसे उस एक तो पता चलता है जो भी शासक होते हैं उनकी मानसिकता कैसी रहती है, या केवल वो किसी धर्म विशेष को लेकर बढ़ावा देते हैं, उन्होंने बढ़ावा देते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में पता चलता है कि जैसे अगर कोई भी शासक होगा, अगर किसी एक धर्म को लेकर कट्टर रहेगा, तो उसका शासक, या कह सकते हैं उसका शासनकाल ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता है। इसका कारण आप कह सकते हैं जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। आप 1857 की क्रांति देखिए, उसमें भी इसका जीता जागता उदाहरण था। जो अंग्रेज होते हैं वे केवल किसी धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। जैसे 1857 की क्रांति होती है, उसमें विद्रोह होने का क्या कारण होता है, उसमें शुगर और गाय की चर्बी का ये कारण बताया जाता है। जो देखा जाए, जो अंग्रेजों को ये चीज़ का पता नहीं था, या कह सकते हैं उनको अनुभव नहीं था। इस वजह से धार्मिक नीति हमको ये बताती है कोई भी शासक की मानसिकता क्या होगी, या कह सकते हैं उनकी सोचने की क्षमता क्या होगी, क्या वो अपनी प्रजा के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाते हैं, कौन सी नीतियाँ किस तरह से कार्यान्वयन होती है। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हमको इस धार्मिक नीतियों से पता चलती है। और उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, या उस समय कौन से हमारे त्यौहार होते थे,
या हम उस त्यौहार को किस तरह से मनाया जाता था, उसका कौन कौन से उसमें भागीदारी होती थी, कौन कौन से लाभ होते थे, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग धार्मिक नीतियों से सीख सकते हैं या जान सकते हैं। देखिए, जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर जिस तरह उन्होंने, जो उनके पिता होते हैं अकबर होते हैं, उन्होंने सभी धर्मों के साथ सहिष्णुपूर्ण व्यवहार रखते हैं, वही कार्य करते हैं जो जहांगीर होते हैं, उन्होंने भी सभी धर्मों के साथ सहिष्णुपूर्ण व्यवहार करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ये चीज़ें अपवाद दिखती हैं, कुछ जगह अपवाद दिखेगी, जो चीज़ें अपवाद में रहेगी हम उसको आपको बताते हुए आगे बढ़ते चलते रहेंगे। देखिए, जिस तरह अकबर ने सभी धर्मों का सहयोग करते हैं, या जैसे हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार होते थे अकबर उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, जो विशेष करके जैसे होली हुआ, दिवाली हुआ या बसंत हुआ, इन तीनों त्योहारों में जिस तरह अकबर भागीदारी करते थे या कह सकते हैं अपने आप को उसमें सम्मिलित होते थे, उसी तरह जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर भी सभी त्योहार, यहाँ पे लिखिएगा पहला धार्मिक गीत में हिंदुओं के सभी त्योहारों में सम्मिलित, हिंदुओं के सभी त्योहारों में शामिल क्या होते थे। जैसे देखिए, जो अकबर होते थे, आपको बताया गया जो अकबर होते थे कैसे होते थे, उन्होंने सभी धर्मों के साथ सहिष्णुपूर्ण व्यवहार रखते हैं। उसी की तरह जो उनके ये पुत्र होते हैं जो सलीम होते हैं, वो भी अपने पिता के समान या पिता के समतुल्य, उन्होंने भी सभी हिंदू धर्म की, जो हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी लोग होते हैं जो उनकी प्रजा में होते हैं, उनके सभी जो त्यौहार होते थे, चाहे होली हो, दिवाली हो, बसंत हो, जो भी त्यौहार मनाए जाते थे उसमें बढ़ चढ़ के ये भी भागीदारी लेते थे। इसी के साथ साथ इन्हें कहीं पे इनकी कट्टरता भी दिखती है कि वे हिंदू धर्म से कैसे किस तरह नफरत करते थे। जैसे जो अजमेर का एक, अजमेर में एक मंदिर हुआ करता था, वराह मिहिर, वराह मंदिर कौन होता था, वराह मंदिर। वराह मंदिर की मूर्ति को क्या होता है, जो वराह मंदिर जो होती है, वह वराह मंदिर की मूर्ति को वो तुड़वा के तालाब में फिरवा देते हैं। क्या होता है, वराह वराह मंदिर की मूर्ति को, मूर्ति को तुड़वा कर तालाब में फेंकवा देते हैं, तालाब में फेंकवा देते हैं, फेंकवा देते हैं। ये देखा जाए तो कहीं न कहीं ये हिंदू धर्म के साथ अपमान, ये कह सकते हैं अपमान करते हैं। लेकिन ये हर जगह अपमान नहीं होता है, जैसे कहीं-कहीं पे कुछ न कुछ कमियाँ तो सभी राजाओं में होती है। जैसे आप ही होंगे, आप ही के अंदर जैसे कुछ न कुछ कमी होगी। कुछ जगह किसी के लिए आप अच्छे होंगे, अब वही कार्य करते होंगे, दूसरे के लिए आप बुरे होंगे। इसी वजह से किसी एक कमी की वजह से किसी व्यक्ति को बुरा कह देना ये गलत बात होती है। उसी तरह जैसे अब हम लोग जान लेते हैं वराह मंदिर में किसकी मूर्तियाँ स्थापित की गई थी। अगर वराह मंदिर की बात की जाए तो आप सुने होंगे कि जो विष्णु विष्णु भगवान के तीसरी अवतार होता है, क्या होता है, तीसरा अवतार होता है। यहाँ पे जो वराह मंदिर होता है विष्णु जी की, यहाँ पे लिखिए विष्णु की मूर्ति होती है। किसकी मूर्ति होती है, इस मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित होती थी, इस मंदिर में जो विष्णु भगवान होते हैं उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। वराह का मतलब होता है, आप कह सकते हैं सुअर। क्या होती है, वराह का मतलब होता है सुअर। सुअर की मूर्ति इसमें, वराह का मतलब सुअर होता है, वराह की मूर्ति स्थापित की गई थी। क्या होता है इसमें, जो वहाँ के जो अजमेर होता है, अजमेर क्षेत्र में उन्होंने वराह मंदिर को तुड़वा कर उसको तालाब में फिरवा देते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने जो सूफी संत होते हैं, यहाँ पे अगले बिंदु लिखिए, एक सूफी संत होते हैं, उनके साथ इनका इनका तालमेल कह सकते हैं, या कह सकते हैं जो जहांगीर होते हैं, जो सूफी संत होते हैं, इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच तालमेल ना होने की वजह से इन्हें भी काफी दंडित करते हैं। जो सूफी संत होते हैं, जो सूफी संत होते हैं, कौन होते हैं, सूफी संत, सूफी संत, जो सूफी संत होते हैं, सूफी संत शेख अहमद, शेख अहमद सरहिंदी कब होते हैं, सरहिंदी, सरहिंदी को दंडित करते हैं, सरहिंदी को दंडित करते हैं। देखिए, जो सूफी संत होते हैं, सूफी संत की जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने की कुछ, जहांगीर जो होते हैं, जहांगीर ने किसी बात के लिए मना करते हैं, या कह सकते हैं वो कार्यक्रम करने, या कह सकते हैं उनको दरबार में उपस्थित होने के लिए कहते हैं। जबकि जहांगीर, जब जो शेख अहमद सरहिंदी होते हैं, फिर शासन में कह सकते हैं दरबार में उपस्थित होने के लिए मना कर देते हैं, जिससे क्रोधित होकर जो जहांगीर होते हैं इन्हें दंडित करते हैं। किसको कहते हैं, शेख अहमद सरहिंदी के। देखिए, एक तो यहाँ पे सूफी संत के साथ भी भेदभाव हो रहा है, कह सकते हैं सूफी संत के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा ये हिंदू धर्म के साथ व्यवहार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो जहांगीर होते हैं केवल एक धर्म के लिए कट्टर होते हैं। उन्होंने, आप देखा, हिंदू धर्म के साथ भी कहीं ना कहीं
कहीं न कहीं उनके मतभेद थे और उसी के साथ वो जो सूफ़ी संत होते हैं उनके साथ भी मतभेद थे। उसके बाद जब अब बात की जाए तो जो जहाँगीर होते हैं, जहाँगीर के शासनकाल में भी केवल शिक्षित जहाँगीर जो थे काफ़ी शिक्षित होने के साथ-साथ इनके शासनकाल में उन्होंने कई कवियों को भी अपने शासनकाल में संरक्षण देते हैं। इसी के साथ-साथ विद्वानों को भी संरक्षण देते हैं। इस क्रम में हम लोग अब अरला-वित्त के बारे में देखते हैं। जी, इनके शासनकाल में की बात की जाए तो जो सूरदास होते हैं, कौन होते हैं? सूरदास जो होते हैं इनके शासनकाल में इन्हीं के शासनकाल में जो जहाँगीर के शासनकाल में इनको संरक्षण मिलता है। संरक्षण मिलने के पश्चात जो सूरदास होते हैं इन्हीं के शासनकाल में सूरसागर लिखते हैं। कौन-सा लिखते हैं? सूरसागर। सूर सूरदास ने सूरसागर की यहाँ पे लिखिएगा सूरसागर की रचना करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो सूरदास होते हैं उन्होंने जो सूरसागर की रचना करते हैं किसके शासनकाल में या किस मुगल शासनकाल में ये रचना उन्होंने पूरा करते हैं? तो इसका सही उत्तर होता है जो सूरदास होते हैं सूरसागर की रचना जहाँगीर के शासनकाल में इसका लेखन कार्य करते हैं या कह सकते हैं इसकी रचना करते हैं। और इसी के साथ उन्होंने सूरदास का ही सहयोग नहीं करते हैं, कह सकते हैं सूरदास का ही संरक्षण नहीं देते हैं। इसके साथ उन्होंने तमाम और कवियों और जो विद्वान होते हैं उनका भी संरक्षण देते हैं। इस विद्वान कह सकते हैं इस कड़ी में अगले जो होते हैं, जो कवि होते हैं या कह सकते हैं जो लेखक होते हैं वो होते हैं तुलसीदास। कौन होते हैं? तुलसीदास। कौन होते हैं? तुलसीदास। जो तुलसीदास की महारचना हो कह सकते हैं जो तुलसीदास की रामचरितमानस की रचना होती है, कौन सी होती है? रामचरितमानस की रचना यहाँ पे लिखिएगा। रामचरितमानस रामचरितमानस की रचना करते हैं। क्या होता है? आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो तुलसीदास होते हैं, तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस की जो रामचरितमानस महाकाव्य लिखते हैं, उसका सब कह सकते हैं अंत है। जो रामचरितमानस होती है उसका पूर्ण कब होता है? किसके शासनकाल में? वो मुगल शासक कौन होता है जिनके शासनकाल में रामचरितमानस का पूर्ण पूर्ण रचना होती है? तो वो सही उत्तर होता है जहाँगीर के शासनकाल में रामचरितमानस का पूर्ण पूर्ण होता है या कह सकते हैं पूरा लिखा जाता है। आपसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल शासनकाल में या कह सकते हैं मुगल शासक वह कौन सा मुगल शासक था जिसके शासनकाल में सूरदास और तुलसीदास ऐसे दो महाकवियों का उल्लेख किया जाता है? तो वे कौन से कवि किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में ये दो जो कवि होते हैं इनका संरक्षण मिलता है। किसका किसका? सूरदास ने जहांगीर के शासनकाल में सूरसागर की रचना करते हैं, जबकि तुलसीदास जो होते हैं उन्होंने रामचरितमानस का जो रामचरितमानस पाठ है उसका पूर्ण करते हैं, कह सकते हैं उसको कंप्लीट लिख लेते हैं या उसका जो भी वो होता है उसको पूर्ण करते हैं। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने ये धार्मिक कार्य होते हैं इनके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपको बताया गया था जिस तरह उन्होंने उनके पिता सभी हिंदू धर्म के त्योहारों में भाग लेते थे, उसी तरह उनके पुत्र जो होते हैं जहांगीर होते हैं वे हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं या हिस्सेदारी लेते हैं। लेकिन इन हिस्सेदारियों के दावेदारी की वजह से भी कहीं न कहीं वे लगता है कि हिंदू धर्म से इनका थोड़ा लगाव कम होता है या हिंदू धर्म के प्रति वे नफ़रत या कह सकते हैं थोड़ा दूरियाँ होती हैं। इस दूरियों को देखने के लिए हम देखते हैं जैसे जो अजमेर का मंदिर होता है वराह मंदिर की मूर्ति को उन्होंने तुड़वा कर तालाब में फेंकवा देते हैं। इससे लगता है कि वे हिंदू धर्म से कहीं न कहीं इनका जो विद्रोह था या कह सकते हैं इनका जो तालमेल था वह सही ढंग से नहीं चल रहा था या उचित नहीं था। इसी वजह से और उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो सूफी संत होते हैं, सूफी संत जो होते हैं शेख अहमद सरहिंदी कौन होते हैं? शेख अहमद सरहिंदी जो होते हैं इनके साथ भी इनका तालमेल ना होने की वजह से इनके साथ भी इनका मतभेद होता है। मतभेद होने के पश्चात उन्होंने शेख सरहिंदी को उन्होंने दंडित करते हैं। इससे लगता है कि हाँ नहीं वे केवल हिंदू धर्म से ही इनका कहीं मतभेद नहीं था, हिंदू धर्म के साथ साथ इनका जो सूफी संत होते हैं सूफी संत के साथ भी इनका मतभेद होता है। इसी वजह से इस कड़ी में हम लोग देखते हैं अगले जो देखते हैं उन्होंने अपने शासनकाल में कई कवियों को विद्वानों को भी संरक्षण देते हैं। जैसे जो भी शासक या कह सकते हैं सम्राट शिक्षित होगा, शिक्षित होने के क्रम में वो अपने दरबार में उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जो उनके साम्राज्य के विस्तार में उनका सहयोग कर सकें या उनके जो भी कोई भी कार्य हो जिससे प्रजाहित में कार्य हो सके वो उन्हीं व्यक्तियों को संरक्षण देंगे। जब कोई शिक्षित व्यक्ति रहेगा अगर शिक्षित व्यक्तियों को अपने दरबार में नियुक्ति करेगा तो जाहिर सी बात है वह साम्राज्य काफ़ी अधिक प्रशासनिक ढंग से और तार्किक ढंग से विस्तृत होता रहेगा। इसी क्रम में उन्होंने सूरदास को भी संरक्षण देते हैं। सूरदास को जब संरक्षण दिया जाता है तो उन्होंने अपनी एक रचना लिखते हैं, सूरसागर की रचना लिखते हैं। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। और अगले जो विद्वान होते हैं या कवि जो होते हैं वो तुलसीदास होते हैं। तुलसीदास ने अपनी जो
महत्वपूर्ण पुस्तक होती है रामचरितमानस की रचना। या कह सकते हैं रामचरितमानस जो पुस्तक होता है उसको पूर्ण लिखते हैं किसके शासनकाल में, ये याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल में। इन दो कवियों को याद रखिएगा। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल शासक या मुगल वंश का कौन से शासक होते हैं जिनके शासनकाल में रामचरितमानस की जो रामचरितमानस पुस्तक होता है उसका पूर्ण लेखन कार्य होता है, तो वो सही उत्तर होता है। तो जो जहांगीर होते हैं इनके शासनकाल में रामचरितमानस पुस्तक का पूर्ण लेखन कार्य समाप्त होता है। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो सूरसागर की रचना किसके शासनकाल में होती है, तो इसका सही उत्तर होता है जहांगीर के शासनकाल में ये दो रचनाएं होती हैं। आज के लिए हम लोग बस इतना ही। हम लोग कल की कक्षा लेकर उपस्थित रहेंगे कि जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर की चित्रकला शैली कैसे होती है, उनके शासनकाल में क्या जो चित्र शैली होती है उनका कितना योगदान होता है, चित्र शैली का कार्य क्या होता है। देखिए चित्र शैली जैसे कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं है, लेकिन अगर कोई चित्र देखेगा तो उससे अनुभव होगा कि हाँ उस समय कैसे हमारी कारीगरी होती थी, किस तकनीक से कारीगरी की जाती थी, किस तरह के कारीगरी होती थी। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में वह जानेंगे कि हाँ हमारे जो पुराने जो शासक होते थे उनको इस तरह की उन्नति तकनीक होती थी जिससे एक बेहतरीन कलाकारी होती थी। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में जानेंगे कौन कौन से कलाकार होते हैं, उन्होंने किस तरह के पेंटिंग बनाए थे। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग कल की कक्षा लेके उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।